अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था एंग्लो सेक्सन एज को, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एंग्लो नॉर्मन एज को, जो 1066 से स्टार्ट होती है और 1500 तक रहती है। तो जब इसका अगर बैकग्राउंड पढ़े तो सेकंड बैटल ऑफ हेस्टिंग्स जो थी उसमें विलियम फर्स्ट ने एंग्लो सेक्सन का जो किंग था हारोल्ड सेकंड उसको हराया और जो है इनको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया। तो अगर बात करें तो ये विलियम फर्स्ट कौन था। ये बेसिकली नॉर्मैंडी से आया था और इसने जो है सबसे पहले फ्रांस को कंकर किया था, इस पे अटैक किया था। ये समुंदर के रास्ते से जो है फ्रांस आए थे विद 7000 शिप्स और सोल्जर्स के साथ, और जो है इसको फ्रांस के लोगों ने जो है बगैर प्रोटेस्ट के जो इनको सरेंडर कर दिया और फिर इन्होंने फ्रांस की लड़कियों से शादी की, इसके कल्चर को अडॉप्ट किया और फ्रांस वालों ने तो अपना जो नॉर्दर्न लैंड था वो भी इनके हवाले कर दिया। फिर ये कुछ अर्सा वहाँ रहे और फिर उन्होंने जो है इंग्लैंड पे अटैक किया। जो इंग्लैंड एंग्लो सेक्सन का किंग था हारोल्ड सेकंड, उसको जो है उस पर उन्होंने अटैक किया और कुछ अर्सा जंग चली और जो फिर हारोल्ड सेकंड था उसकी डेथ हो गई और उन्होंने इंग्लैंड पे जो है कब्जा कर लिया था। अच्छा, फ्रांस के लोगों में बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल था वार का, और यहीं से जो है डाउनफॉल स्टार्ट हुआ ओल्ड इंग्लिश का, और फ्रेंच और ओल्ड इंग्लिश मिलके एक जो न्यू मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप हुई। अच्छा, अगर बात करें हम अब इस पीरियड की, द मिडिल इंग्लिश पीरियड जिसको एंग्लो नॉर्मन भी कहा जाता है, इस पीरियड में विद इन दिस पीरियड दो शॉर्टर एजेस भी हैं। जो फर्स्ट है उसको एंग्लो नॉर्मन कहा जाता है क्योंकि जो लिटरेचर था उस टाइम पे वो बेसिकली एंग्लो नॉर्मन लाइक फ्रेंच डायलेक्ट था, और जो रूलिंग क्लास थी वो भी जो है फ्रेंच डायलेक्ट ही बोलती थी। और जो सेकंड पीरियड है वो 1340 से लेके 1400 तक, उसको जो है एज ऑफ चासर कहा जाता है क्योंकि चासर ने जो है डोमिनेट किया था उस टाइम पे। और जो है मिडल एज का अर्ली पार्ट है उसको डार्क एजेस बोला जाता है क्योंकि जो एक्चुअली लिखा गया उस टाइम पे वो हार्डली किसी को पता है। और सेकंड रीज़न ये है कि ब्लैक डेथ आई थी, जो प्लेग है वो आया था 1348 से 49 तक, और जो है 1/3 पॉपुलेशन ऑफ जो है इंग्लैंड की वो उसकी विक्टिमाइज्ड हुई थी और डेथ हो गई थी उनकी। और अब बात करते हैं हम इस एज के जो है मेजर राइटर्स और उनके मेजर वर्क्स की। तो इसमें जो है सबसे पहले जॉन विक्लिफ है, इसको जो है फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज भी बोला जाता है, और जो है इसने बाइबल को भी ट्रांसलेट किया था इनटू इंग्लिश फ्रॉम लैटिन। सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर है इस एज का वो है जॉन गोवर, और इसको जो है पर्ल पोइट बोला जाता है, और इसको जो फेमस मेजर वर्क है वो है कन्फेसियो मेंटिस। थर्ड है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट फेमस पोइट ऑफ द मिडल एजेस, वो है जियोफ्री चासर, और जो है इसका एक फेमस वर्क कैंटरबरी टेल्स। इसको कंटेम्प्रेरी वर्क भी बोला जाता है क्योंकि अपनी एज को ये मिरर करता है, और जो है इसको मैग्नम ओपस भी बोला जाता है जियोफ्री चासर का। नेक्स्ट वी हैव विलियम लैंगलैंड। ये जो था इसने एक बहुत ही फेमस लिखा था, ये अक्सर एमसीक्यू में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाया करते हैं। तो विलियम लैंगलैंड का पैरिस प्लोमैन ये एक एलेगरी थी कॉम्प्लेक्स वैरायटी ऑफ रिलीजियस थीम्स के, इसको जो है नैरेटिव पॉइंट भी बोला जाता है। नेक्स्ट वी हैव सर थॉमस मैलोरी, इन्होंने जो है मॉर्टेड ऑथर लिखा था और इसको जो है फर्स्ट रोमांस इन प्रोज बोला जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें अब इसकी जो लिटरेरी फीचर्स थे इस एज की, तो वो पोइट्री जो थी वो मेन यानरा थी इस एज की, और प्रोज जो है प्रोज को एक ग्रेट फाउंडेशन मिली थी इस एज में, और इंग्लिश लैंग्वेज जैसे कि मैंने पहले ऊपर बताया उसको है एक स्टैंडर्ड कंसिडरेबल जो है वो मिला था, मतलब एक अच्छी रीच पे आ गई थी। लेकिन फिर भी जो है ओल्ड स्पेलिंग वो कंटिन्यू रहे। ड्रामा भी है वो भी उसको भी जो है काफ़ी प्रोग्रेस मिली, लाइक मिस्ट्री प्ले, मोरालिटी प्ले और इंटरल्यूड वगैरह। अच्छा, और जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो इस एज की वो ये है कि इस टाइम के जो राइटर्स थे वो हाईली इन्फ्लुएंस थे फ्रेंच राइटर्स के, जो था डेंटे, पेट्रार्क और बोकैकियो। और जो मेन लिटरेरी सब्जेक्ट्स थे इस पीरियड के उसमें आ जाता है लव, शिवलरी और रिलीजन, ये तीन जो है मेन थे। आज के लिए बस इतना ही। मज़ीद जानने के लिए स्टे कनेक्टेड।